हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज घटना चक्र पब्लिकेशन के तीसरे सेट के जीके जीएस की सीरीज लेकर के आई हूँ। आप लोग फिर इसको पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए और अपनी तैयारी को नई ऊंचाई दीजिए। चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा, इसका आंसर होगा त्रिपुरा। भारत के त्रिपुरा राज्य के तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जो है बांग्लादेश की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है थांगा, थांगा, माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है। नेक्स्ट, रायसीना डायलॉग 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन है कि 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य इसके 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। दूसरा, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से। तीसरा, यह 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। ये तीनों कथन सही है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? तो ये है रूस। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट है, मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया? इसका आंसर होगा अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बन गई है? तो ये सबको पता है, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई मरहौरा में। मरहौरा जो सिचुएटेड है सारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, जो 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 का बिहार बजट किसने प्रस्तुत किया था? तारकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट है, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? कटिहार। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, यानी कि 23 जोड़े। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया डब्ल्यू बेटसन के द्वारा। और आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है, चरक संहिता चिकित्सा की किस पद्धति से संबंधित है? आयुर्वेद। चरक संहिता चिकित्सा की किस पद्धति से संबंधित है? आयुर्वेद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो राजा खारवेल द्वारा खारवेल खंडगिरी की गुफाएं, दोनों ख से। नेक्स्ट है, माले किस देश की राजधानी है? माले मालदीव। नेक्स्ट है, पीला बुखार पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो मादा मच्छर के काटने से। जो पित्त ज्वर है वो मादा मच्छर के काटने से इंसानों में फैलता है। नेक्स्ट है,
कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया, इसे काली खांसी कहते हैं, ये दिल से संबंधित नहीं है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल रप्चर और एन्यूरिज्म, ये तीनों दिल से संबंधित है। नेक्स्ट है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है? तो पथरी का कारण बनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो ये है अंजीर। एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? सॉरी, गाजर। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? गाजर। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा जी को। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? जहांगीर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल सही है? सॉरी, निम्नलिखित में किसका सुमेल सही है? तो सही सुमेल है अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, ये नहीं होगा, अस्पृश्यता का अंत होगा इसका। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये है। अनुच्छेद 192 विधानमंडल के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विवाद या विनिश्चय के संबंध में अनुच्छेद 192। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह है अनुच्छेद 21। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है किसके द्वारा? तो भारत के संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, सभी के द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? अपचयन। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। नेक्स्ट है, कांच होता है अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं। नेक्स्ट है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? झारखंड। मंदन है ऋणात्मक त्वरण। मंदन क्या है? ऋणात्मक त्वरण। नेक्स्ट है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 2.5। नॉर्मल सा ये फॉर्मूला है, 25/10 कर देंगे इक्वल टू 2.5 हमारा आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। नेक्स्ट है, जी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? Gm/r²।
जी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान होता है Gm/r²। नेक्स्ट है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे है, अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया है एक प्रकार का कर्क रोग यानी कि कैंसर। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी तो होगी 25 सेंटीमीटर से अधिक। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? यूरेनियम 235। कौन सा है? यूरेनियम 235। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? बोरान की छड़। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान की छड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? सिरके का प्रमुख घटक है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है, रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है जिसका सामान्य नाम क्या है? मीथेन गैस। दियासलाई की नोक पर होता है, दियासलाई की नोक पर होता है टेट्राफास्फोरस ट्राइसल्फाइड। दियासलाई की नोक पर होता है टेट्राफास्फोरस ट्राइसल्फाइड। नेक्स्ट है, लवण को सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई अतः अंतःस्थलीय जल में डैश प्रतिशत से कम होती है। इसका आंसर होगा 5। लवण को सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई अंतःस्थलीय जल में 5% से कम होती है। नेक्स्ट है, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट है, दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? शर्करा। क्वेश्चन था, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? शर्करा। पहला कैल्शियम। नेक्स्ट है, रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, फेफड़ों के आवरण को डैश कहा जाता है? फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, जैसे लाल और हरा। वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। इसका कार्यकाल था 492 से 460 BC। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हिंसंग भारत आया था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 1519 में किया था। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा गियास। कौन थे? मीरक मिर्जा गियास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993। नेक्स्ट है, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के मध्य भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगाम में। धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित हुआ था? बेलगाम। 5 मई 2022 को किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट्स प्रदान करने से संबंधित ई अधिगम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा। ई अधिगम योजना हरियाणा। नेक्स्ट है, 3 अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आरिफा जौहरी। चमेली देवी जैन पुरस्कार, महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? आरिफा जौहरी।
नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2022 को खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन WTO का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जिनेवा, जहाँ इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? 40। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ पर देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया गया है? पूर्णिया। आप लोग क्वेश्चन को फिर से देख लें। अप्रैल 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ पर देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया गया है? पूर्णिया में। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ओके दोस्तों, आप लोग का 50 से ज़्यादा MCQ जो GK GS का है उसका पार्ट 3 का वो तीसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। इसका जो अगर आप लोग बोलेंगे आप लोग कमेंट पे बता देना, तो इसका जो मैथ का और रीजनिंग का जो सीरीज है उसे मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप लोग को वहाँ से PDF मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।